हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले एक चीज़ है जो आप सबको पता होनी चाहिए, दैट इज पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पोलार कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये पोलार कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। चलिए सबसे पहले समझते हैं। सो कार्बन ले लीजिए और सपोज कार्बन एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है हैलोजन के साथ, तो मैंने यहाँ पे हैलोजन एज अ क्लोरीन कंसिडर किया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें कार्बन और क्लोरीन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और इसको मैं बोल देता हूँ CH3 और ये हमारा क्लोरीन वैसे का वैसा। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बन और क्लोरीन दोनों ने अपनी ऑक्टेट की स्टेबिलिटी गेन कर ली है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लोरीन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो देखने पे आपको पता चलेगा कि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन हमारा क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये जो हमारा कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ध्यान से समझिए, अगर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ या फिर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लगाव है, उसको इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्यार है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अब कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा? बिकॉज कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहा है और जो आपका क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच बन रहा है यहाँ पे। सो दिस इज द रीजन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल जनरेट हुआ है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ दिस टू पोल्स इट इज कॉल्ड एज डाइपोल। ओके, क्या बोलते हैं इसे? डाइपोल। और यहां पर सिंस डाइपोल जनरेट हो चुका है इसीलिए इस बॉन्ड को बोलते हैं पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों बोला हम लोगों ने इसको पोलार कोवेलेंट बॉन्ड? क्योंकि यहां पर पोलैरिटी जनरेट हो चुकी है, यहां पे दो पोल्स जनरेट हो चुके हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव पोल। और आपको पता ही है कि डेल्टा हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डेल्टा मीन्स पार्शियल। ओके, और नेगेटिव साइन मतलब क्या? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एंड डेल्टा प्लस मीन्स व्हाट? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये पोलार कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के। ओके, सो अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, चलिए ध्यान से समझते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज अ पोलार कोवेलेंट बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर, polarity is induced in adjacent carbon carbon single bonds too. ओके, मतलब ये क्या बोल रहा है? इस इफेक्ट को एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। मतलब अगर कोई बॉन्ड पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये जो पोलैरिटी है पोलार कोवेलेंट बॉन्ड में, यही सेम पोलैरिटी बाजू वाले एडजेसेंट बॉन्ड में भी जनरेट हो जाती है और इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं हम। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, चलिए डिटेल में समझते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो अभी ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे मैंने लिया है कार्बन को और क्लोरीन को लिया है। ओके, कार्बन है और क्लोरीन है और आपको पता ही है कि क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सपोज ये कार्बन एक और कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। अब ये एक और कार्बन से बॉन्डेड है, मतलब मैंने किसका एग्जांपल लिया है? मैंने क्लोरोइथेन का एग्जांपल लिया है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH2। ओके, अब ध्यान से समझिए, सिंस आपको पता है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है ये? पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, अब ये बॉन्ड पोलार है तो ये जो आपका पोलार बॉन्ड है ये जो एडजेसेंट बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर भी पोलैरिटी जनरेट कर देता है। इसके अंदर भी क्या कर देता है? पोलैरिटी जनरेट कर देता है। इसीलिए इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यानी इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? एक पोलार कोवेलेंट बॉन्ड अपने एडजेसेंट वाले कोवेलेंट बॉन्ड में भी
पोलैरिटी जनरेट कर देता है और इसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। मतलब ये जो कार्बन है इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, और ये जो बॉन्ड है ये भी क्या बन चुका है, अब पोलार कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। ये कैसे पोलार कोवेलेंट बॉन्ड बना सर, थोड़े देर में हम लोग देख लेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा। पहले ध्यान से समझिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। एक बॉन्ड अगर पोलार बन चुका है तो उसके एडजेसेंट वाला बॉन्ड भी पोलार बन जाएगा, उसके अंदर भी पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब ध्यान से समझते हैं कि इसके अंदर पोलैरिटी कैसे आया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ले रहे हैं क्लोरोइथेन का एग्जाम्पल। हमने क्लोरोइथेन का एग्जाम्पल लिया था, सो यहाँ पे मैं क्लोरोइथेन को ड्रॉ कर देता हूँ, CH3 CH2 और ये Cl। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो क्लोरीन है, ध्यान से समझिएगा, ये जो क्लोरीन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचेगा, ओके। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा इसीलिए इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और कार्बन जो है ये क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा एंड बिकॉज ऑफ दैट इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से समझिए कि ये जो आपका कार्बन है इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। मतलब ये कार्बन क्या बन चुका है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुका है। क्या बन चुका है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है कि ये क्लोरीन वाले बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे और या तो ये कार्बन वाले बॉन्ड की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचे। बट क्लोरीन की तरफ से ये इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। क्यों नहीं खींच सकता, ये रीज़न है क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। वही अगर मैं बात करूँ इस कार्बन की तो ये कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, राइट। क्यों ले सकता है, क्योंकि दोनों कार्बन सेम फैमिली के, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर दोनों सेम फैमिली के हैं, दोनों कार्बन ही है, तो फिर ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच क्यों रहा है। क्योंकि ये जो आपका कार्बन है, कौन सा कार्बन, फर्स्ट वाले कार्बन की बात कर रहा हूं मैं। इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, इसको सेकंड बोल देता हूं। ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो चुकी है और ये डायरेक्टली बॉन्डेड है क्लोरीन से। और क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इस कार्बन से। इसीलिए आपका कार्बन अल्दो इलेक्ट्रॉन नहीं खींचना चाहिए उसको सेकंड कार्बन से, बट वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। तो क्या होगा, तो यहां पे ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है ये अब कार्बन की तरफ चले जाएंगे। अगर कार्बन की तरफ जाएंगे तो ये जो कार्बन है सेकंड वाला, उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, तो उसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको डेल्टा पॉजिटिव 1 बोल देता हूं और इसको डेल्टा पॉजिटिव 2 बोल देता हूं। अब ध्यान से समझिए, यहां पे आपको क्या समझा, यहां पे आपको यह समझा कि क्लोरीन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ओके, और कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया उसकी वजह से। सिंस कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया तो कार्बन क्या करेगा, अब उसको भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। वो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो सेकंड वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उसने सेकंड वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो सेकंड वाला कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया और उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मतलब ये जो बॉन्ड है ये भी पोलार बॉन्ड बन गया। और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है, एक पोलार कोवेलेंट बॉन्ड दूसरे एडजेसेंट बॉन्ड में क्या करता है, पोलैरिटी जनरेट कर देता है और इसी इफेक्ट को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, राइट। सो आई होप आपको यहां तक समझा होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और क्यों ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। सो अगर मैं पावर की बात करूं कि कौन सा पावर ज़्यादा मैग्नीट्यूड में हाई होगा, डेल्टा पॉजिटिव 1 या डेल्टा पॉजिटिव 2, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर सिंपल होगा कि डेल्टा पॉजिटिव 1 जो है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू डेल्टा पॉजिटिव 2 के। क्यों ऐसा सर, बिकॉज ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है क्लोरीन से, राइट। तो इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा पुल होगा क्लोरीन का, तो इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा एज कंपेयर टू सेकेंड वाले कार्बन के। आर यू गेटिंग दिस? So that's why delta positive 1 is greater than delta positive 2. ओके, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस करना पड़ेगा हम लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट में। वो लोग बोल रहे हैं कि एरो हेड
पुट इन द सेंटर ऑफ द बॉन्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट द इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोल रहा है वो, ध्यान से समझिए कि ये जो एरो हेड है, एरो हेड मतलब क्या, मतलब ये जो पॉइंट हम लोगों ने दिखा ये, ओके, इट इज पुट इन द सेंटर ऑफ द बॉन्ड यूज टू रिप्रेजेंट व्हाट, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, यानी ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है। सो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, फर्स्ट कार्बन से क्लोरीन की तरफ और फिर सेकेंड कार्बन से फर्स्ट कार्बन की तरफ। So the direction of the arrow head indicates the direction of the permanent, remember it is not temporary, it's permanent electron displacement taken place along the sigma bond in the ground state. Okay, next one more point is there. Inductive effect of an influencing group is transferred to subsequent carbon atoms along the chain of CC bonds as it decreases rapidly as the number of intervening CC bonds increases and becomes negligibly small beyond 3 bonds. मतलब क्या बोल रहा है वो, चलिए देखते हैं। वो बोल रहे हैं कि ये जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, यानी अगर एक बॉन्ड पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसका ये जो इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट, उसका ये जो इफेक्ट है एडजेसेंट बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट करने का, ये इफेक्ट कहाँ तक वैलिड है, इसका रेंज कहाँ तक है, वो उन्होंने बताया। तो वो रेंज कहाँ तक है, वो 3 इंटरवेनिंग बॉन्ड्स तक है। ओके, मतलब 1, 2 और 3 इंटरवेनिंग बॉन्ड्स तक ही एप्लीकेबल है ये। मतलब क्या, मतलब ये आपका हो गया पहला बॉन्ड। ओके, पहला बॉन्ड, तो यहां पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, फिर यही वाला जो बॉन्ड है वो क्या करेगा, पोलैरिटी जनरेट करेगा। ओके, कहां पे पोलैरिटी जनरेट करेगा, एडजेसेंट वाले बॉन्ड में। सो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा। ओके, और फिर बाद में ये इफेक्ट थर्ड बॉन्ड तक जाता है, मतलब यहां तक जाएगा ये। सो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा पॉजिटिव 3, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन खींच रहा है। कौन सा वाला कार्बन, चलिए नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3, यानी क्लोरीन फर्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, फर्स्ट वाला कार्बन सेकेंड वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, और सेकेंड वाला कार्बन जो थर्ड वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलेंगे, दैट डेल्टा 1 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन डेल्टा 3 पॉजिटिव। व्हाई इज दैट, क्योंकि क्लोरीन से डायरेक्टली फर्स्ट कार्बन बॉन्डेड है, फर्स्ट कार्बन से सेकेंड कार्बन बॉन्डेड है डायरेक्टली, यानी सेकेंड कार्बन क्लोरीन के ज़्यादा नज़दीक है एज कंपेयर टू थर्ड कार्बन, एंड थर्ड कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेकेंड कार्बन, इसीलिए उसका डेल्टा 3 पॉजिटिव चार्ज लास्ट में जाएगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम है। ओके, सो मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ तक वैलिड है, इंडक्टिव इफेक्ट 3 इंटरवेनिंग बॉन्ड्स तक एप्लीकेबल है। 3 इंटरवेनिंग बॉन्ड्स कहाँ पे, ये देखिए 1 2 एंड दिस वन इज 3। ओके, सो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 3 बॉन्ड तक ही एप्लीकेबल है। सो ये आपको याद रखना है, उसके आगे उसका रेंज नहीं जाता है, यानी ये जो 4th कार्बन है इस पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, नेग्लिजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी हम। द डायरेक्शन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ बॉन्डेड ग्रुप डिपेंड्स अपॉन वेदर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बॉन्ड इज विड्रॉन फ्रॉम द बॉन्डेड कार्बन और डोनेटेड बाय द कार्बन। मतलब क्या बोल रहा है वो, यानी वो बोल रहा है कि सपोज कार्बन क्लोरीन से बॉन्डेड है, क्लोरोइथेन का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सो CH2 CH3, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इस कार्बन का, और ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन सेकेंड वाले कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। ओके, अपना मीन्स अपना तो खींचेगा ही, उसका भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ओके, इसीलिए उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए यहां पे क्या बोल रहे हैं वो लोग कि यहां पे 2 साइड्स हैं। कौन से 2 साइड्स हैं, एक तो आप बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड का, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से क्लोरीन की तरफ जा रहा है, ये फर्स्ट साइड हो गया। ओके, कहां से कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कार्बन से क्लोरीन की तरफ जा रहा है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। मतलब कार्बन से क्लोरीन की तरफ तो जा रहा है, लेकिन हम लोग फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या बोल रहे हैं कि कार्बन डोनेट कर रहा है। ओके, और सेकेंड पॉसिबिलिटी में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कार्बन जो है वो डोनेट कर रहा है, लेकिन क्लोरीन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। ओके,
और एक्सेप्ट मतलब क्या कर रहा है, वो छीन रहा है उससे, सो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, विड्रॉ कर रहा है वो। ओके, सो इसीलिए बेस्ड ऑन दिस हमारे पास दो ग्रुप है। ओके, कौन कौन से दो ग्रुप्स हैं? सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सो चलिए देखते हैं इसको इन डिटेल। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या? मतलब ये वो ग्रुप हैं जो अगर बॉन्ड में प्रेजेंट रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का अपनी तरफ खींचेंगे। मतलब अगर कार्बन है और नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो ग्रुप बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करूं साइनाइड की तो C और Cn है तो साइनाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। वही अगर मैं बात करूं कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड की तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। सेम इज एप्लीकेबल टू ईस्टर ग्रुप एज वेल, दैट इज COOR। सेम इज एप्लीकेबल टू योर अराइलॉक्सी ग्रुप एज वेल, यानी ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसीलिए इन सारे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको हम लोग -I इफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों -I इफेक्ट बोलते हैं, माइनस साइन क्यों लगाते हैं हम लोग? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जा रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एक ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऐसे ग्रुप्स क्या करते हैं, सो अगर ये ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। यानी CH3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं +I इफेक्ट। अब क्वेश्चन आता है इसको +I क्यों बोला हम लोगों ने, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन छीन नहीं रहे हम लोग, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर रहे हम लोग, यहां पर इलेक्ट्रॉन हम लोग रिलीज कर रहे हैं, दे रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज +I इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, और इस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो उस ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और उस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज -I इफेक्ट। ओके, सो आई होप आपको यहां तक समझा है। चलिए नेक्स्ट, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड आंसर द क्वेश्चन। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल में देख सकते हैं आप, क्लोरीन दिया हुआ है, सेकंड में हमको ब्रोमीन दिया है, ओके, और थर्ड में हमको आयोडीन दिया है, दैट इज क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट इन दिस मॉलिक्यूल। ओके, व्हाट टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट दे आर आस्किंग। सो ऑब्वियसली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब क्या, मतलब ये कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे, यानी -I इफेक्ट। ओके, क्या दिखाएंगे ये, -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे ये। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस 3 हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट इंडक्टिव इफेक्ट। अब ध्यान से समझिए, इसके लिए हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन के, एज कंपेयर टू आयोडीन के। सो मतलब क्या, मतलब अगर मैं बात करूंगा कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड का, तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा एज कंपेयर टू कार्बन और Br बॉन्ड के, एज कंपेयर टू कार्बन और I बॉन्ड के। ओके, मतलब इसका क्या होगा, इसका -I इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू Br एंड I। सो -I इफेक्ट मोर रहेगा। सो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों को देखने मिलेगा। सो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों को देखने मिलेगा कौन से मॉलिक्यूल में, उस मॉलिक्यूल में जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, यानी फर्स्ट मॉलिक्यूल में। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों को पूछा है उन्होंने, विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द कंपाउंड्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव स्ट्रॉन्गर
माइनस आई इफेक्ट। सो ध्यान से समझिए, यहाँ पर पहला तो दिया है उन्होंने CH3CHCl2 और दूसरा उन्होंने दिया है CH3CH2Cl। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको कितने क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वाले कंपाउंड में 2 क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं और सेकेंड वाले में आपको 1 ही क्लोरीन दिखाई दे रहा है। ओके, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे आपको माइनस आई इफेक्ट देखने मिलेगा। माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों को देखने मिलेगा यहाँ पर। बट किसमें ज़्यादा मिलेगा, किसमें कम मिलेगा, चलिए ये देख लेते हैं। पहले वाले मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 क्लोरीन है और दूसरे वाले में हमारे पास 1 क्लोरीन है। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि दोनों ही क्लोरीन है। बट यहाँ पर हम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 क्लोरीन है। अब 2 क्लोरीन और 1 क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, 2 क्लोरीन या 1 क्लोरीन? ऑब्वियसली 2 क्लोरीन। अगर 2 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेंगे, सो मतलब क्या होगा? मतलब आपको माइनस आई इफेक्ट फर्स्ट वाले में ज़्यादा देखने मिलेगा। ओके, सो इसीलिए फर्स्ट वाले कंपाउंड में माइनस आई इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट विल बी मोर एज कंपेयर टू द सेकेंड कंपाउंड। ओके, सो आई होप आपको यहां तक समझा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।